नमस्कार दोस्तों, व्हाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम यहाँ फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसकी अगली सीरीज़ मैं इस वीडियो के बाद लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ये एग्जामिनर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार रिपीटेडली आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। ये बार बार क्वेश्चन, यही वाले क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक डिस्टेंस की इकाई है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर भी जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। रॉकेट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा रॉकेट होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे आधारित होता है? तो इसका सही जवाब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मोर ऑन द माउंटेन्स देन द प्लेन्स, या फिर मैक्सिमम एट द पोल्स। तो इसका सही जवाब है मैक्सिमम एट द पोल्स। जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ह्यूमन बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा होता है। इफ़ द वेट ऑफ ए मैन इज 600 न्यूटन ऑन अर्थ देन हिज वेट ऑन द मून विल बी। अगर किसी इंसान का वजन 600 न्यूटन है धरती पर, तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा पर इंसान का वजन जो है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन, जो वेट जिसे कहते हैं, वो 1/6 हो जाता है। तो 600 न्यूटन का 1/6 यानी कि 100 न्यूटन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वीबर। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। Why an iron nail floats on mercury but sinks in water? एक लोहे की जो कांटी होती है या कील होती है, एक लोहे की कील मरकरी पे क्यों तैरती है और पानी में क्यों डूब जाती है? तो आप ध्यान से इसका ऑप्शन पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मर्क्यूरी। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी, और जो वाटर से कम होगी वो पानी पे तैरेगी। तो आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है और मरकरी पे तैरती है। वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कितने टेम्परेचर पे होता है? तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द सडन डाउनफॉल ऑफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट द वेदर। बैरोमीटर की रीडिंग जब अचानक से नीचे गिर जाती है तो ये क्या डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है कि द वेदर विल बी स्टॉर्मी, यानी आंधी तूफान आने वाला है। स्टेबल और काम रह नहीं सकता, रेनी भी होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसकी गारंटी है वो ये है कि स्टॉर्म आएगा ही आएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ क्रीम सेपरेटर मशीन ऑफ द मिल्क। दूध से मक्खन अलग करने वाली मशीन कौन सा फोर्स अप्लाई करती है? तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। रेन ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में, वो क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब है सरफेस टेंशन की वजह से। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज। तो सही जवाब है 330 मीटर पर सेकेंड।
साउंड नीचे, साउंड किस तरह का वेव है? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल नॉन मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव? तो करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे आंसर टिक करना है। अगर मिक्स करके पूछेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। द एको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव्स ड्यू टू। एको साउंड वेव से क्यों प्रोड्यूस होता है? तो इसका सही जवाब है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब आप खाली जगह पे जाते होंगे, जैसे पहाड़ वहाड़ पे जाएंगे, और जब वहाँ पे खाली जगह या फिर कोई बहुत बड़ा कमरा है जिसमें सामान नहीं है, पूरा कमरा खाली है, उसमें जब आप ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ लौट के सुनाई पड़ती है, उसी को इको कहते हैं। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है हमारे, वो ट्रांसवर्स वेव है। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका सही जवाब होगा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता है। द रेनबो अपीयर्स ड्यू टू। रेनबो क्यों अपीयर होते हैं? तो रेनबो अपीयर होते हैं बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों फेनोमिना जब मिलते हैं तो रेनबो आसमान में दिखाई पड़ता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। द ब्लू कलर ऑफ हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। A coin in a bucket filled with water appears raised. This phenomenon occurs due to। एक बाल्टी में एक सिक्का रखा हुआ ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, तो ये फेनोमेना क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो अलग अलग फेनोमेना है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका सही जवाब होगा। एक और एग्जांपल इसका, आप जब आप पेंसिल डालते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर में तो वो मुड़ा हुआ दिखता है, बेंड हुआ हल्का सा दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। फॉर शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड? तो इसका सही जवाब है कॉनकेव मिरर। शेविंग के लिए, और जो गाड़ियों में जो बैक मिरर होते हैं उनमें, और जो डेंटिस्ट्स यूज़ करते हैं दांतों के डॉक्टर, ये तीनों कॉनकेव मिरर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती दिखाई होती है, और जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बड़े दिखते हैं, तो ऑपरेट करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर और लेड। सिल्वर जो है हीट का बेस्ट कंडक्टर है, जबकि लेड जो है हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर है। लेड। विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कौन सा रिएक्शन होता है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन होता है। जो सूर्य पे होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं और उसके बाद बहुत ही बड़े अमाउंट में हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? दे हैव लाइट एटम्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे लैक फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है दे लैक फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो उनके ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, जिसकी वजह से वो लोग वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला सेशन। इसमें हमने फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बार बार एग्जामिनर्स पूछते हैं। इसका जो अगला पार्ट और सीरीज़ है वो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा।
तो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए।